तो चलिए आज हम दो अनोखे हीरोज के साथ एक जबरदस्त सफर पे निकलते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही शरारती राजकुमार की, एक ऐसे राज्य की जो खतरे में है, और एक ऐसे मिशन की जो सब कुछ बदल कर रख देगा। तो तैयार हो जाइए मोटू पतलू के इस कुंग-फू एडवेंचर को करीब से जानने के लिए। हम उनके इस पूरे सफर के हर एक पड़ाव को देखेंगे, पहले उस खतरनाक मिशन से, फिर रास्ते में हुए मजेदार हंगामों तक, और उसके बाद कहानी के शानदार क्लाइमैक्स और कह सकते हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट इनाम तक। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से कुंग-फू स्कूल में, लेकिन ये शांति बस कुछ ही पलों की है, क्योंकि हमारे हीरोज मोटू और पतलू को उनके मास्टर हिमनरेश से एक बेहद जरूरी और शाही मिशन मिलता है। और मिशन की गंभीरता तुरंत ही सामने आ जाती है। राजा लापता हैं, सिंहासन खतरे में है, और वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। राज्य को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ एक हफ्ता है, मतलब प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। तो देखिए, कागज पर तो ये मिशन एकदम सीधा साधा लगता है ना? थोड़ा खतरनाक, हाँ, लेकिन काम बिल्कुल साफ है और राज्य बच जाएगा। पर जैसा कि हम जल्द ही देखने वाले हैं, कुछ भी उतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। लेकिन जिस राजकुमार की उन्हें हिफाजत करनी है, वो किसी भी तरह से एक आम राजकुमार नहीं है। वो तो असल में शरारतों का उस्ताद है। मोटू तो जल्द ही ये सोचने लगता है कि यहाँ असल में किसे किसकी हिफाजत की जरूरत है। तो सफर शुरू होता है और फौरन ये साफ हो जाता है कि विलन के जो गुंडे हैं वो उनकी सबसे बड़ी चुनौती बिल्कुल नहीं है। असली चुनौती तो कोई और ही है। राजकुमार का मजेदार सफर का अपना ही एक अलग अंदाज है, और वो है शरारतों की एक ना खत्म होने वाली बौछार। फर्श पर कंचे बिखेरने से लेकर जीप में एक चिपचिपा सरप्राइज छोड़ने तक वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता। तो हमारे हीरोज एक साथ समझ लीजिए दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं। एक तरफ खतरनाक रास्ते और दुश्मन, और दूसरी तरफ अपने ही शाही मेहमान का खड़ा किया हुआ हंगामा। और ये सब कुछ उन्हें उनकी पहली असली परीक्षा की ओर ले जाता है। और यहीं पे उनकी असली काबिलियत सामने आती है। जब उन पर एक जादुई हमला होता है तो वो फौरन हालात को समझते हैं और उस खतरे से निपटने के लिए एक खास ईगल स्टाइल कुंग-फू का इस्तेमाल करते हैं। ये बात साबित करती है कि वो कितने माहिर रक्षक हैं। अब जरा कहानी के विलेन की तरफ चलते हैं, क्योंकि अकुमा का जो प्लान है वो सिर्फ सत्ता हथियाने से कहीं ज्यादा खौफनाक है। असली राजा भानु प्रताप को बंदी बनाकर अकुमा अपने असली इरादे का खुलासा करता है। उसे बस अजेय बनना है, किसी भी कीमत पर। तो ये मामला सिर्फ तख्तापलट का नहीं है, ये तो परम शक्ति हासिल करने के लिए एक बच्चे की जीवन शक्ति चुराने की साजिश है। वाकई एक बहुत ही घिनौना प्लान। बर्फ में राजकुमार की और भी शरारतें झेलने के बाद हमारे हीरोज आखिरकार महल पहुंच ही जाते हैं, और अब असली और सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है। अकुमा अपनी जादुई ताकतों से हमारे हीरोज को अलग थलग कर देता है। वो मोटू को आमने सामने की लड़ाई के लिए ललकारता है, जहां बिना किसी जादू के मोटू पूरी तरह से कमजोर नजर आता है। हालात बिल्कुल नाउम्मीदी वाली लगती है। अकुमा अपनी जीत के नशे में चूर मोटू पर आखिरी वार करने की तैयारी में है। और ठीक इसी पल में जब सब कुछ खत्म होता हुआ लग रहा है, कहानी का रुख ही पलट जाता है। अपने मेंटोर को हार की कगार पर देखकर राजकुमार आखिरकार अपनी बचकानी हरकतें छोड़ देता है और अपनी जिम्मेदारी को कबूल करता है। वो अपनी एक छिपी हुई शक्ति का इस्तेमाल करता है, एक ऐसी शक्ति जिसकी अकुमा ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। दूसरों की जादुई शक्ति को खींच लेने की ताकत, और इसी से वो विलन के खिलाफ पूरी बाजी ही पलट देता है। बस एक ही पल में वो लड़का जिसके दिमाग में सिर्फ शरारतें चलती थीं, वो हीरो बन जाता है जिसकी उसके राज्य को सख्त जरूरत थी। वो गद्दी हड़पने वाले को हराता है और अपने पिता को आजाद कराता है। तो विलेन हार चुका है, शाही परिवार फिर से एक हो गया है, मतलब मिशन कामयाब रहा। आजाद हुए राजा वापस अपने सिंहासन पर बैठकर बहुत शुक्रगुजार हैं और हमारे हीरोज को एक शानदार पेशकश करते हैं, जो कुछ भी दिल चाहे मांग लो। और इतनी मुश्किलों के बाद हमारे हीरोज क्या मांगते हैं? ना कोई दौलत, ना कोई पदवी, बस उनका पसंदीदा नाश्ता। ये एक परफेक्ट एंडिंग है जो दिखाती है कि इतनी बहादुरी के बावजूद वो दिल से कितने सीधे साधे और जमीन से जुड़े हुए हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि सबसे साधारण दिखने वाले इंसान भी सही वक्त आने पर कुछ असाधारण कर सकता है।
और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक असली हीरो को क्या चीज बनाती है? क्या वो बेहिसाब ताकत है या फिर एक निस्वार्थ दिल?